मानते हैं आप रामचरितमानस काल्पनिक है? हाँ, ये तो काल्पनिक है। एक कैसे काल्पनिक एक है? कथा है। हाँ, कथा किस लिए है मैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। चूंकि मैं कक्षा 7-8 में था तो हमारे घर पे पिताजी चूंकि इंटरकालीन टीचर थे तो वो रामायण पढ़ा करते थे। फिर बाद में गीतापुर गोरख प्रेस की महाभारत की किताबें आ गई और गीता पहले से ही पढ़ी थी, सब मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं आईएएस की तैयारी करने ध्येय आईएएस में गया इलाहाबाद में, तो जब इतिहास को पढ़ा रहे थे विजय वेद सर, उन्होंने पुस्तकों का वर्गीकरण कराते हुए लिखा कि ये वो साहित्यिक पुस्तकें हैं, ये धार्मिक नहीं। बोले धार्मिक नहीं, साहित्यिक हैं। एकदम मैंने सर क्यों? बोले अरे साहित्यिक है, काल्पनिक है। अब काल्पनिक कहना एकदम ठेस लगना था, क्योंकि भाई वो बचपन से पढ़ते रहे। क्योंकि वहां से जब निकला कोचिंग से तो प्रोफेसर ओम प्रकाश यादव सर जो पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर एक धार्मिक है या साहित्यिक है? बोले ये तो साहित्यिक पुस्तकें हैं। मैंने सर असली कहानी नहीं? भाई हो सकता है हो, लेकिन ये बताइए क्या 10 मुंह का कोई रावण हो सकता है? अरे जब किसी के साक्ष्य मिले ही नहीं है तो वो कैसे हम उनको सच मान ले? उससे पहले के पुराने साक्ष्य मिले, आज वो है ही नहीं, उनको साक्ष्य कैसे मान ले? फिर अभी आप अगर बड़ा सुलभ है विकास दीपकीर्ति सर का, मैं एक दिन सुन रहा था, वो कह रहे कि मैं जब श्रीलंका गया तो वहां पे मैं देख रहा हूं कि वहां ना राम को जान रहे ना रावण को जान रहे हैं। और फिर जो उन्होंने एक अशोक वाटिका बनाई, वो जब अंग्रेज वहां गए उन्होंने एक अपना बगीचा बनाया, उसके लिए उन्होंने अशोक वाटिका इसलिए बनाई ताकि लोग हमारे यहाँ पर पर्यटक आते रहे। और एक कोई गड्ढा था उसमें बताया हनुमान का, और वहां पे कोई किसी तरह का प्रमाण नहीं है। बोले कि हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ सदियों तक एक विशेष तरह का साहित्य लिखा गया, वो प्रतीकों का साहित्य लिखा गया। अच्छा हुआ क्या, उन प्रतीकों को धीरे धीरे जो पंडा पुरोहित थे, जो चालाक लोग थे, उन्होंने क्या काम किया, जो यहाँ की जनता भाई अगर मैं अभी बचपन की बात करूं अपने यहाँ पर, तो हमारे गांव में अगर कोई चिट्ठी पत्री आती तो हमारे पिताजी को लोग पढ़वाने लाते थे, और उससे लगा कि हमारे गांव में मुश्किल से 10-5 लोग पढ़े लिखे होंगे, तो संख्या कितनी पढ़ी लिखी होगी। अब वो पंडा पुरोहित आके जो है जैसा उनको बताया वैसा ही वो अपना करने लगे। आज भी सत्यनारायण की कथाएं, तमाम कथाएं पढ़ी जा रही हैं और लोग आज तक ही मतलब सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंडा पुरोहितों के द्वारा जो एक जाल बुना गया उसी में अधिकांश वो लोग फंसे हुए। इसी तरह रामायणों में भी लोग फंसे हुए।